प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार एनडीए में अब सीटों का बंटवारा तय हो गया। अब चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और सम्मान के साथ जो है वो चुनाव वहां लड़ा जाएगा। बता दें हम आपको कि कई दिनों से लगातार चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जहां चिराग लगातार सम्मान की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सम्मान से समझौता नहीं होगा। इसको लेकर लगातार कई इमरजेंसी बैठकें बुलाई गई, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय लगभग कई बार जो है वो चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। नाराजगी इतनी कि चिराग मुलाकात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आखिरकार चिराग ने बैठ के नित्यानंद राय से बातचीत की और चौथी बार में भाजपा चिराग पासवान को मनाने में कामयाब हो गई। जी हाँ, चौथी बार जब नित्यानंद राय चिराग के दिल्ली आवास पे पहुंचे तो नित्यानंद राय से चिराग पासवान ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद जब मीडिया में उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम लोग चाहते हैं कि पहले ही सब ठीक कर लिया जाए ताकि गठबंधन के भीतर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब सीटों की बात चिराग पासवान से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, लेकिन जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां उन्हें सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान के अब बोल बदलने लगे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। मैं जानता हूँ कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से चिराग के तेवर अब कम होने लगे हैं। जहां चिराग लगातार सम्मान से समझौता नहीं करने की बात कर रहे थे, जहां लगातार बिहार चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वहां अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत करने के बाद लगभग अब सब कुछ तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए की बड़ी बैठक जो है वो सम्राट चौधरी के आवास पे बुलाई गई है, जहां एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि आज हर हाल में सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। सब कुछ तय हो चुका है, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कहां से किसे टिकट मिलेंगी, ये भी लगभग अब तय माना जा रहा है। हालांकि ये चीजें पहले ही तय हो गई थी, सिर्फ इंतजार था तो इस बात का कि आखिरकार सीटों का बंटवारा औपचारिक तौर पे कब होता है। दो लोगों की नाराजगी की खबरें थी, एक चिराग पासवान, दूसरा जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का मामला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से अपने बागी तेवर दिखाकर, जिस तरीके से लगातार एनडीए के घटक दलों की चिंता बढ़ाए हुए थे, अब ये चिंता खत्म होते दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से चिराग ने आज मीडिया में बाइट दिया है, जिस तरीके से चिराग के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि अब एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है और बीजेपी अपने सभी सहयोगी दलों को जो है वो सहमत कर ली है। तो ऐसे में जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाना है और अब लगभग सब कुछ तय हो गया है। चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एनडीए गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलती हैं। आज लगभग ये सारी चीजें तय हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।